5 धोखे। इस कहानी में आप सीखेंगे कि जिंदगी में कौन कौन से रास्ते, रिश्ते और लोग भरोसे के काबिल नहीं होते। कहानीकार राहुल मिश्रा। कल रात अपने दादा के बगीचे में बैठे हुए मैंने उनसे पूछा था कि भरोसा किस पर किया जाए। दादा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, पहले ये जान लो किस पर भरोसा न करना है। फिर उन्होंने धीरे से अपनी पुरानी कुर्सी हिलाई और कहा, मैं तुम्हें अपनी जवानी की एक कहानी सुनाता हूं। सन 1974 की बात है। मैं उस वक्त 25 साल का था और अपने गांव से निकलकर शहर में नौकरी की तलाश में आया था। सुबह के 7 बजे थे। मैं रेलवे स्टेशन के पास एक छोटे से होटल में चाय पी रहा था। वहीं मेरी मुलाकात एक सजे-धजे आदमी से हुई। उसने कहा, सुनो भाई, मैं राजकुमार विक्रम हूं। मुझे एक भरोसेमंद आदमी चाहिए जो मेरा सामान रीवा तक ले जाए। मैंने सोचा, राजकुमार है, ऊपर से इतना विनम्र। मैंने हामी भर दी। उसने मुझे एक मोटा थैला थमाया और कहा, इसमें कुछ खास दस्तावेज हैं। रात को नदी के पुल के पास मेरी गाड़ी खड़ी होगी। तुम वहां पहुंच जाना। दिन ढलने लगा था। मैं उस थैले को लेकर पैदल ही नदी की ओर चल पड़ा। रास्ते में मुझे एक सुंदर महिला मिली। वो रो रही थी। उसने कहा, भैया, मेरा बेटा बुखार में जल रहा है। गांव में कोई दवाई नहीं मिल रही। क्या आप मेरे साथ आकर दवाई दिला देंगे? मेरी समझ में आया कि यह मौका है किसी की मदद का। मैंने सोचा, दवाई दिलाकर फिर आगे निकल लूंगा। हम एक छोटे से पगडंडी रास्ते पर मुड़ गए। थोड़ा आगे जाकर उसने कहा, भैया, मैं पीछे से आ रही हूं। आप बगल वाले तालाब पर रुक जाइए। मेरे दोस्त वहां मिलेंगे, वही दवाई देंगे। मैंने सोचा, ठीक है, थोड़ी देर रुक जाऊंगा। वो महिला वापस मुड़ गई। मैं तालाब के किनारे खड़ा हो गया। अचानक बाघ की दहाड़ सी सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक भूरे रंग का कुत्ता मेरे पीछे खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं। उसने मेरा थैला झपटा और भाग गया। मैंने पीछा किया, लेकिन वो घने झाड़ियों में गायब हो गया। अब मेरे पास वो थैला नहीं था जिसे मुझे राजकुमार तक पहुंचाना था। मैं वापस सड़क पर आ गया। हवा में नमी थी। काले बादल छाए हुए थे। मैं सोच रहा था कि कैसे राजकुमार को बताऊं कि उसका थैला चला गया। इतने में मैंने देखा कि नदी पर पुल के पास एक जीप खड़ी है। उसी पर राजकुमार विक्रम का नाम लिखा था। मैं वहां पहुंचा। वहां 2 सिपाही थे, राइफल हाथ में। मैंने कहा, मैं वही आदमी हूं जिसे राजकुमार ने भेजा था। उनमें से एक ने कहा, राजकुमार साहब तो 3 घंटे पहले निकल गए। और तुम कहाँ चले गए थे? मैंने कहा, मेरा थैला चला गया। एक कुत्ता लेकर भागा। दूसरे सिपाही ने मुस्कुराकर कहा, कुत्ता नहीं, भेड़िया था। और वो महिला कोई और नहीं, उसकी साथी है। ये दोनों मिलकर यात्रियों को लूटते हैं। मेरी समझ में आया कि मैं फंस चुका हूं। मैंने कहा, मैं राजकुमार से माफी मांगने को तैयार हूं। उन सिपाहियों ने कहा, राजकुमार आज रात शहर में नहीं आएंगे। उनकी बहन की शादी है। तुम कल सुबह राजमहल आ जाना। लेकिन हमसे पूछना नहीं, पहचान पत्र दिखाना होगा। इतना कहकर वो दोनों गाड़ी में बैठे और चल दिए।
मैं वहीं पुल पर बैठ गया। नीचे नदी का पानी तेजी से बह रहा था। मैंने सोचा, कल सवेरे राजमहल चलूंगा। रात में अचानक बारिश शुरू हो गई। मैंने एक पेड़ के नीचे पन्नी ओढ़कर बैठ गया। सुबह होते ही मैंने देखा कि नदी उफान पर है। पुल पर पानी चढ़ गया है। आने जाने वाले लोग कह रहे थे कि 2 दिन तक यहां से पार होना मुश्किल है। मैं फंस गया था। न राजमहल जा सकता था, न अपना थैला बचा सकता था। 3 दिन बाद जब पानी उतरा, मैं वापस गांव आ गया। दादा ने मुस्कुराकर कहा, तब समझ में आया कि भरोसा किस पर किया जाए और किस पर नहीं। राजकुमार पर मत करो, क्योंकि महल के हिसाब अक्सर बदलते हैं। नदी पर मत करो, क्योंकि उसका मिजाज भी बदलता है। हथियार वाले आदमी पर मत करो, क्योंकि उसकी ताकत उसकी जिम्मेदारी नहीं। जानवर पर मत करो, क्योंकि उसका स्वभाव उसके पालन से बड़ा होता है। और भोले चेहरे वाली महिला पर मत करो, क्योंकि भोलापन कभी-कभी जाल होता है। मैंने पूछा, तो भरोसा किस पर करें? दादा ने कहा, अपने काम पर करो, अपने अनुभव पर करो और अपने विवेक पर करो। ये तीनों कभी धोखा नहीं देते। कहानी खत्म हो चुकी है। सार यही है कि दुनिया में हर चीज बदल सकती है। इंसान, हालात और प्रकृति, इन सबके मिजाज बदलते हैं। इसलिए अपना भरोसा खुद में रखो। अपने काम में, अपने अनुभव में और अपने विवेक में। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं, तो कोई भी धोखा आपको ज्यादा देर तक नीचे नहीं गिरा सकता।